नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट और मैं हूं राकेश मिश्रा। वलसाड जिले के उमरगांव से मैं अभी बैठा हूं उमरगांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट श्री भगवान भाई भड़वार के ऑफिस में, और मैं अपने चैनल के माध्यम से उमरगांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के पद पे नियुक्त हुए भगवान भाई भड़वार को अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। और ऐसा जहां तक मुझे जानकारी है कि इस बार का जो यूआईए प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है वो निर्विरोध चुनाव हुआ है, मतलब इसका कोई इलेक्शन नहीं हुआ। सबने सहमति व्यक्त की और निर्विरोध इनको यूआईए का, उमरगांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। बहुत ही खुशी की बात है। सर, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से आपको। उमरगांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में आपको बनाया गया है यहाँ पे, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। प्रेसिडेंट तो हमारी यूआईए की टीम कमेटी ने नियुक्त किए हैं और हमारी सारी टीम को उमरगांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने और सारी इंडस्ट्री ने जी हमको हमारे सबके ऊपर विश्वास रख के हम सबके ऊपर उन्होंने विश्वास रखा है, उसलिए हम उन सबका शुक्रगुजार हैं। वो सबका, सारी इंडस्ट्री वालों का खूब खूब धन्यवाद। इस लॉकडाउन में ऐसी विषम परिस्थिति जो कि चल रही है देश में, और उस दरमियान आपकी नियुक्ति हुई है, जहाँ तक ये समय है काफी देश परेशान है इस कोरोना महामारी में, और इस दरमियान ही आपकी नियुक्ति हुई है। तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई है अभी, वो बताएंगे जरा। पहले तो सारा देश इस महामारी में जूझ रहा है जी। उनके सामने, सारे व्यक्तियों के सामने, सबके सामने इतनी विकट परिस्थितियां हैं जी। आज सबको सरकार के आदेश का पालन करते हुए, सबको लॉकडाउन में रहते हुए, और जहां तक हुए इस अपना कोरोना वायरस को कैसे खत्म करें, ये सब सोचते हुए सब अपने अपने जवाबदारी समझे और अपने अपने घर में रहें और सरकार को सहयोग करें। सर, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन का, यहाँ के जितने भी बाहर के मजदूर हैं, यूपी, बिहार, एमपी, ये सब लोगों में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम यहाँ से चले जाएं, और अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज है, बाद में भविष्य में फैक्ट्री चलाने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन मजदूरों से? मजदूर भाइयों से हमारे तरफ से ये गुजारिश है जी कि आप सब यहाँ से पलायन ना हो, यहाँ रहने की कृपा करें। अगर आपको कोई भी कष्ट है तो उसका निवारण किया जाएगा। आप सबको खाने की और रहने की अगर व्यवस्था नहीं है तो उसमें जरूर साथ सहयोग दिया जाएगा। हमने हमारी सारी इंडस्ट्री को ये सुझाव दिया है और उनको बोला गया है कि आप अपने अपने वर्करों को उनसे बातचीत करिए और उनका ध्यान रखिए और उनको समझाइए कि आप यहाँ से चले जाएंगे तो आप वहाँ जाके भी दुखी होंगे, रास्ते में दुखी होंगे। उससे अच्छा आप यहाँ रहो, और थोड़े टाइम के बाद जब सरकार सब कुछ सामान्य करेगी, वाहन व्यवहार जब सुनिश्चित हो जाएंगे और चलने लगेंगे, उसके बाद भले आप जाना चाहें तो अपने परिवार को मिल के आ सकते हैं। बाकी यहाँ जो बाल बच्चे के साथ है, और आप अभी इधर से पलायन करके वो सबको दुखी ना करें, आप खुद दुखी ना हो, हमारी ये आपको रिक्वेस्ट है। और हम आपको ये कहना चाहते हैं जी कि आप उमरगांव ना छोड़ें, क्योंकि हमें भी उतनी आवश्यकता है। बिना मजदूरों के इंडस्ट्री नहीं चलेगी जी। और इंडस्ट्री के बिना मजदूरों का भी विकास नहीं होगा या उनका भी भरण पोषण नहीं होगा। इसके लिए आप सब सहयोग दें। अड़ोस पड़ोस के सारे गांव में आज इंडस्ट्री की बहुत आवश्यकता है और हम सब नसीबदार हैं जी। तो हमारे एरिया में इंडस्ट्री आई है, और गुजरात की सबसे पहली इंडस्ट्री अपने उमरगांव से शुरू हुई है जी। मैं एक चीज और आपसे कहूंगा कि आप कम से कम अपने माध्यम से, वर्करों की समस्या तो है जाने की,
एक बार ये लोग मूड बना लेते हैं तो जल्दी रुकते नहीं हैं। लेकिन एक बार मैं चाहूंगा कि आप कम से कम यहाँ के इंडस्ट्रीज के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, उनसे दरख्वास्त कर दीजिए कि अपने अपने वर्करों को संभालें। अगर वो चले जाएंगे तो भविष्य में उनको भी तकलीफें आने वाली ही है। इसलिए थोड़ा अपने माध्यम से एक बार यहाँ के जो भी इंडस्ट्रीज ऑनर हैं उनको भी आप दिशा निर्देश दे दीजिए। नहीं, यहाँ के सारे उद्योगपति हैं जिन्होंने आज इस महामारी में जी जो सबने मिलके सबको सहयोग दिया है, सारी इंडस्ट्रियों के तरफ से भी कई जगहों पे उन्होंने भी किट का, खाने का पूरा किट बना बना के आजू बाजू के गांव में, ये विस्तार में, सब जगह पे सबने सहयोग दिया है। सबने जा के उनको मिलके अपने अपने वर्करों को संभाला है। लेकिन उसके बावजूद जो अभी मजदूर भाई पलायन कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक चीज बैठ गया कि हमको गांव जाना है। उनको कैसे भी समझाया जाए, और उनको समझाने के लिए खुद इंडस्ट्री के मालिक ही उनको समझा सकते हैं जी। तो ही वो समझेंगे। जिनके यहाँ वो काम करते हैं वो खुद समझाएंगे, तभी उनको विश्वास होगा। हम सब प्रयत्न कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, साथ में प्रशासन कर रहा है, हर लोग हर जगह पे जा के उनको उनके विस्तार में जाके हम समझा रहे हैं कि आप मत जाइए, आप रुक जाइए। और इस महामारी से जब उसका निष्कर्ष निकले और सरकार जब अपने को राहत दे और कहे कि भाई अब आप कहीं भी जा आ सकते हो, तब जाए। खुद परेशान ना हो, अपने परिवार को परेशानी में ना डाले और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी परेशानी में ना डाले, वही उनसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान भाई आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भगवान भाई ने सभी वर्करों से अपील किया कि आप लोग गांव ना जाएं। वहां जाकर के भी आप क्या करेंगे? सब जगह कहानी एक ही जैसी है, वहां भी जाके आप कमा नहीं पाओगे। यहाँ पे ठीक है, कुछ दिन के लिए समस्या था, कंपनी बंद था। अब धीरे धीरे हर कंपनी स्टार्ट हो रहा है, चालू हो रहा है, और आप लोग यहाँ रहेंगे तो कुछ कमाएंगे। पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस जीवन के लिए। तो इनका ये रिक्वेस्ट है सभी वर्करों से, कामगारों से, कि आप लोग यहाँ रुके। समस्या थोड़ी बहुत जरूर आई है, ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं आई है, लेकिन जब समस्या आता है तो सबके साथ आता है, केवल स्पेशल वर्करों के लिए नहीं आया है। कंपनी के सेठ भी परेशान है, प्रशासन भी परेशान है, वर्कर भी परेशान है। तो इस दुख भरी परिस्थिति में एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे को मदद करना, यही इंसानियत है। इसलिए हम भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसा इन्होंने कहा, हम भी इस चीज से सहमत हैं कि तकलीफ थोड़ा बहुत अगर हुआ हो तो भी अब समय बदल रहा है और आप लोग, इंडस्ट्री चालू हो रही है, आप लोग जो भी लोग हैं यहाँ पे काम करें और शांति से रहें। यहाँ पे जाने की जो जुनून सवार है उसको दिमाग से निकालें, यही रिक्वेस्ट है मेरा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। उमरगांव से कैमरामैन राजकुमार के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।